Hello and welcome to our YouTube channel Study with Surya Academy। डियर, ये जो चैनल है, इस चैनल पर हमने यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग आरओ के रिगार्डिंग कुछ मटेरियल अपडेट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल यूपी पीसीएस के ही रिगार्डिंग काम आए। आप भारत के अंदर में जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट पीएससी, इवन यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये कंटेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम आपके सामने एक नया कंटेंट लेके आए हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। 2023 की रिपोर्ट आनी थी, ये पेंडिंग है अभी। तो अभी हम 2021 वाली जो रिपोर्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। डियर, जैसे कि हम सबको पता है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, यहाँ से हर साल आयोग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ये इम्पोर्टेंट बनता है। अब तो यहाँ पर हमने दोनों कंटेंट, दैट मीन्स दोनों को कवर करेंगे, दोनों, दैट मीन्स इंडिया एज वेल एज यूपी। तो सबसे पहले हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रिपोर्ट का नाम है एक मिनट, द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है, 17वें नंबर की। ये नंबर पूछा जा सकता है, तो हम इसको मार्क करके चलेंगे। अब आपको पता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसको रिलीज किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात फॉरेस्ट FSI के द्वारा इसको निकाला जाता है। और ये कहाँ से निकल रही है? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। तो ये 2 फैक्ट हैं, आपको ये याद रखने होंगे। कहाँ से निकल रही है, कौन इसको निकाल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है सबसे पहली कब रिलीज हुआ, तो वो फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में रिलीज होता है भारत के अंदर में। और ये रिलीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पेड़ पौधे, जंगल भी कट रहे हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए, तो रिपोर्ट रिलीज होती हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो भारत का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अनुसार भारत में 33% एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। अभी अगर हम 2021 की रिपोर्ट देखें, उसके अंदर में क्या है? वन दैट मीन्स फॉरेस्ट कितने हैं हमारे? 21.71% क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट है। वृक्ष, ट्री कितना है? 2.91%। और टोटल अगर हम बात करें, टोटल भारत के अंदर में 24.62% एरिया पर आपका फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों प्लांटेशन लगे हैं। और टोटल कितना होना चाहिए? 33। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू एरियाज, मैक्सिमम वनावरण दैट मीन्स फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पर है? वह है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और मिनिमम कहाँ पर है? हरियाणा, पंजाब, गोवा। बी अटेंटिव, मैक्सिमम MP, मिनिमम हरियाणा। दूसरा वो बात कर रहा है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। मैक्सिमम जो आपके पास फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप, मिजोरम। अब यूटीज में है लक्षद्वीप और स्टेट में है आपका मिजोरम, आ सकता है मिजोरम, अंडमान निकोबार एंड अरुणाचल प्रदेश। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये मैक्सिमम है। और मिनिमम है आपका हरियाणा, मिनिमम है हरियाणा। फिर बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करने वाला स्टेट है फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो कहाँ है? वो है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार एंड मेघालय। फिर लक्षद्वीप, मिजोरम,
अंडमान निकोबार एंड मेघालय। कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा कि अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज हुआ है, क्या नाम रखा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे वातावरण में वृद्धि करने वाले राज्य इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और कमी कहाँ पर हुई है, किस राज्य में फॉरेस्ट की कमी हुई है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ये जो रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। जब 2023 का रिपोर्ट रिलीज होगा तब उसका डेटा अलग निकल के आएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, भारत में टोटल क्षेत्रफल है 4492 किलोमीटर स्क्वायर, और इस क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है 0.15%, दैट इज 17 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम मैंग्रोव जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। फर्स्ट वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है मैंग्रोव में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एमएच बोले तो महाराष्ट्र। तो डियर, ये हमने पूरा फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2021 वाली इंडिया के कंटेक्स्ट में पूरी कंप्लीट की है। यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैंग्रोव के रिस्पेक्ट में दो क्वेश्चन हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है मैंग्रोव के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, वेस्ट बंगाल है या आपका गुजरात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, अब यूपी के अंदर भी फॉरेस्ट कवर करते हैं हम, क्योंकि फॉरेस्ट यूपी में भी पूछा जाएगा। तो यूपी के अंदर में जो उत्तर प्रदेश वन निगम बना था वो बना था 1974। ईयर आजकल पूछे जा रहे हैं यूपी के अंदर में, क्योंकि वो कभी कभी सेंचुरी पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ ईयर, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम का ईयर भी पूछ ले। अब अगर हम यूपी के में बात करें तो यूपी में टोटल फॉरेस्ट कितना है 6.15, वृक्षावरण ट्री कितने हैं 3.08, और कुल एरिया अगर हम बात करें वो कितना है 9.23%। इसमें अगर हम बात करें टोटल एरिया ऑफ यूपी कितना है 16,582 किलोमीटर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल है जितने पर जंगल या मीन्स आपका फॉरेस्ट आता है। और ये पूरा जो नंबर है अगर हम क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें, पूरे यूपी का 6.88% जो एरिया है उस पर फॉरेस्ट है। अब यूपी के अंदर में अति सघन वन कितना है, डेंस फॉरेस्ट 1.09, मध्यम मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है 1.67, खुले वन ओपन 3.39, झाड़ियाँ कितनी है, स्वयं कितने 0.23%। ये ऑर्डर पूछा जा सकता है अरेंजिंग, डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रतिशत जो फॉरेस्ट है यूपी में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। मैक्सिमम इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज सोनभद्र, और मिनिमम इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज भदोही, मैनपुरी, देवरिया। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। और मैक्सिमम क्षेत्रफल में सोनभद्र, तो सोनभद्र प्रतिशत में भी मैक्सिमम है और क्षेत्रफल में भी मैक्सिमम है। लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर। मिनिमम अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल में तो भदोही प्रतिशत में भी मिनिमम है और क्षेत्रफल में भी मिनिमम है। भदोही के बाद आता है मऊ एंड देन मैनपुर। अब कुछ फैक्ट हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि यूपी का फर्स्ट वन ग्राम कौन सा है, तो सोनभद्र जिले का बेलहत्ती गांव है जिसको यूपी का फर्स्ट फॉरेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। यूपी के अंदर में सामाजिक वानिकी नीति सोशल फॉरेस्ट्री पॉलिसी कब लागू हुआ, 1979 में।
यूपी वानिकी परियोजना फॉरेस्ट प्रोजेक्ट कब आता है? 1998 में। ऑपरेशन ग्रीन यूपी में कब आता है? 1 जुलाई 2001। ये ईयर आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट रिलेटेड जितना भी डेटा था इंडिया और यूपी के कंटेक्स्ट में आपके सामने हम लेकर आए हैं। और ये जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो तरीका है, हम PYQs को बेस बनाकर ही वीडियोस को बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पेशेंसली देखिएगा और पेन और कॉपी के साथ इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पेन और कॉपी नहीं चलाएंगे तब तक आपका दिमाग उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, क्योंकि पेपर अब डिले हो चुका है। तो आपको जो 2 महीना और मिला है उसमें जो भी कमी रही है उसको अच्छे से पूरी कीजिएगा। और हमारी बेस्ट विशेष है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें और अपना सिलेक्शन लें और देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।